हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपने पूरी कर ली है। आज हम आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मींस ट्रिग्नोमेट्री का यूज आप डेली लाइफ में कहां कहां कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा टॉपिक आता है हाइट एंड डिस्टेंस। वाइडली यूज होती है, डेली लाइफ में यूज होती है। इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक जो है हमारे पास वो हाइट एंड डिस्टेंस होता है। आप बिना रिवर पार किए बता सकते हैं कि रिवर कितनी डेप्थ की है, ठीक है ना, कितनी चौड़ाई की है। बिना पेड़ पे चढ़े आप बता सकते हैं पेड़ की ऊंचाई कितनी है। क्यों? क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री एक ट्रायंगल के अंदर साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशन है, ठीक है। तो आप कोई भी चीज, कुतुब मीनार देखते हैं, आप बता सकते हैं वो कितनी ऊंची है। आपको ऊंचाई नहीं बतानी है, आप बता सकते हैं कि वो आपसे कितनी दूर है। काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप उनको बता सकते हैं। देखिए जैसे कैसे, मान लीजिए ये आपके पास एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग आपकी आंख पर, इसका जो टॉप है आपकी आंख पर एंगल बनाती है, कुछ भी एंगल आपकी आई पर बनाती है ये बिल्डिंग, ठीक हो गया। ये एंगल बनाती है और बता रखा है कि ये बिल्डिंग कितनी दूर है आपसे। तो आप इस बिल्डिंग की ऊंचाई बता सकते हैं tan 30 का यूज करके, ठीक है। जब आप tan 30 यूज करते हैं तो आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस से परपेंडिकुलर फाइंड आउट हो जाता है। तो आप इसकी हाइट बता देते हैं, केवल आपको एंगल पता है और डिस्टेंस पता है। मान लीजिए पोल है, खंभा है, खंभे को डोरी से बांध रखा है, तार से बांध रखा है, तो आप बता सकते हैं ये तार कितना लंबा है, ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आइए इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। देखिए एलिवेशन एंड डिप्रेशन, चलिए समझते हैं। एलिवेशन जैसे कि आपको नाम से ही पता है, चढ़ाई जब ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं, एलिवेशन, ठीक है ना। एलिवेटर होती है, सीढ़ियां होती है ऑटोमेटिक, उनको भी एलिवेटर कहा जाता है। जो आप मॉल में देखते हैं, स्टेशन पे देखते हैं, एलिवेशन से बना वर्ड एलिवेटर, ठीक है। तो एलिवेशन जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो दिस इज कॉल्ड एलिवेशन और दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, इस एंगल को कहते हैं आप एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। जब आप ऊंचाई की तरफ देख रहे हैं तो ये तो हो गया एलिवेशन और इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे ही जब आप नीचे देख रहे हैं तो ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन और नीचे देखने को कहते हैं डिप्रेशन। जब आप स्ट्रेट देखते हैं, आप कभी भी देखते हैं तो स्ट्रेट देखते हैं, तो स्ट्रेट के साथ जो एंगल नीचे की तरफ बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और स्ट्रेट से एंगल ऊपर की साइड बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक हो गया। तो एलिवेशन में हम हमेशा ऊपर की तरफ देखते हैं, मींस एलिवेशन का एंगल बेस में बनता है। डिप्रेशन में हम हमेशा नीचे देखते हैं, तो एलिवेशन जो डिप्रेशन होता है वो एंगल हमेशा टॉप पर बनता है। आइए यहाँ पर कुछ वर्ड होते हैं, देखिए जैसे एक होता है एपेक्स, ठीक हो गया। एपेक्स किस पॉइंट को कहते हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हैं चोटी, टॉप, ठीक हो गया। तो ये होता है एपेक्स, टॉप। टावर का एपेक्स हो सकता है, बिल्डिंग का एपेक्स हो सकता है, ठीक है, और क्लिफ, पहाड़ी का एपेक्स हो सकता है। एपेक्स किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक हो गया। तो आपके पास ये वर्ड सबसे ज्यादा यूज होता है कि एपेक्स। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एपेक्स का मतलब क्या है। एपेक्स का मतलब है टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक हो गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज बहुत इजी है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। मजाक मजाक में ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। कहता है वर्टिकल पोल से, हमेशा जितनी भी फिगर होंगी उनमें वर्टिकल होगा, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हम करते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं, मींस वर्टिकल। कहता है वर्टिकल टॉप है और यहाँ पर एक रोप बंधी है और यहाँ पर एक सर्कस चल रहा है, ठीक है।
तो आर्टिस्ट जो है 20 मीटर लॉन्ग रोप है इसके ऊपर चढ़ रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात हो गई। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ एंगल मेक्स एंगल 30 डिग्री, इफ इट मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ग्राउंड से इसका एंगल है 30 डिग्री। लीजिए, ग्राउंड से ये एंगल है 30 डिग्री, रोप है 20 मीटर की, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग टावर जो भी होगा पोल उसकी हाइट आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज होती है, तो लैंग्वेज आपकी क्वेश्चन में लिखनी जरूरी है और वो चेक होती है। मैं केवल इस क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखूंगा, आपको सब क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखनी है। ठीक हो गया? तो इसके अंदर है, एक सेकेंड, रोप है हमारे पास और पोल है, रोप एंड पोल। लेट AB is a pole and AC is a rope where angle ACB equal 30 degree, AC equal 20 meter and HAB equal to be find out। देखिए, सिंपल लैंग्वेज है, जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपने लिख दिया कि एक मेरे पास पोल है, एक रोप है, एक एंगल है, जो कुछ है आपने लिख दिया। आप कहेंगे सर बहुत इजी था, बहुत इजी है, लेकिन ये लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा दिस अपॉन दिस दोनों किस में आएंगे? साइन में। तो साइन 30, ठीक हो गया ना? साइन 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया? साइन 30 कितना होता है? हाफ। AB H and value of AC is 20. So H will be 20 upon 2 इक्वल 10 मीटर। तो ये आपके पास जो हाइट है दिस इज 10 मीटर। तो ये सिंपली आपके पास ए बी हाइट आ गई 10 मीटर। क्लियर हो गई बात? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ही लगभग ऐसे चलेंगे, टेंशन अगर नहीं लेंगे तो क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। देखिए ट्री वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। कहता है एक ट्री जो है वो स्टॉर्म के कारण ब्रेक डाउन हो गया, गिर गया। चलिए देखते हैं। ये आपके पास एक ट्री है और ये कहीं से ब्रेक हो गया और ये पोर्शन ये ग्राउंड पे गिर गया। ठीक हो गया? ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन ग्राउंड पे गिर गया। ठीक हो गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको कि ये पूरा ट्री है, यहां से यहां तक, ये यहां से ब्रेक हुआ और ये वाला पोर्शन ऐसे नीचे गिर गया। चलिए देखते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग द एंगल 30 विथ इट। कहता है जो ट्री का टॉप है वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये टॉप है, टॉप यहां पे आ गया और ये ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज 8 मीटर। फुट एंड टॉप दोनों के बीच 8 मीटर डिस्टेंस है। फुट ये टॉप है, ये फुट है, दोनों के बीच 8 मीटर का डिस्टेंस है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। चलिए हाइट ऑफ द ट्री पूछ रहे हैं, तो हाइट ऑफ द ट्री में आप क्या फाइंड आउट करेंगे? हाइट ऑफ द ट्री में आप फाइंड आउट करेंगे BC प्लस CD। देखिए ये भी ट्री है और ये भी ट्री है, ये पूरा ट्री है, तो ये इसके प्लेस पे आया था, तो दिस प्लस दिस दोनों को ऐड करेंगे तो फुल ट्री बन जाएंगे। मीन्स मुझको BC फाइंड आउट करना है एंड CD। चलिए दोनों फाइंड आउट करते हैं। सो सिंपल। लैंग्वेज आप लिखेंगे, लैंग्वेज इसकी मैं लिख देता हूं थोड़ी सी और आपके लिए। लेट AB इज अ ट्री that broke down from C and falls on the ground to touch the ground at D। कहता है ये जो पेड़ गिरा ये डी पे टच करता है, सच दैट इस तरह से कि एंगल BDC इक्वल 30 डिग्री एंड BD इक्वल 8 मीटर। लीजिए अपनी लैंग्वेज है, आप कुछ भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देंगे इसके अंदर cos 30। लीजिए cos 30 लेते हैं आप।
cos 30 क्या होता है? cos 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? BD एंड हाइपोटेन्यूज इज CD। 30 की वैल्यू पुट करेंगे √3/2, BD इज 8, CD अननोन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16 √3, ठीक है, 8 2 जा 16 बाय √3। 16 को √3 से आप डिवाइड करेंगे। रेशनलाइज करना चाहे √3 से रेशनलाइज कर सकते हैं, अभी नहीं करना चाहें अभी नहीं करेंगे। मेरी बात मैं अभी नहीं करूंगा, इतने मीटर आ गया। चलिए अब tan 30 लगाऊंगा मैं। tan 30 आएगा BC अपॉन BD। tan 30 BC पता नहीं है, BD 8, तो BC आ गया आपके पास 8/√3। लीजिए ये भी √3, ये भी √3, और फाइंड आउट क्या करना है आपको? नाउ BC प्लस CD, BC प्लस CD, BC प्लस CD, तो BC कितना है? 8/√3 एंड CD इज 16/√3। देखिए कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई। अगर मैं यहां सोल्व करता तो हो सकता है मुझे थोड़ी टेंशन हो जाती, अब टेंशन नहीं होगी। 16 प्लस 8 24/√3। 24 कैसे लिखते हैं आप? 3 इंटू 8। 24 को कैसे लिखते हैं आप? 3 इंटू 8। इसको ये कट कर दीजिए, आंसर आ गया 8√3 मीटर। ठीक हो गया। देखिए 24 को आप लिखेंगे 3 इंटू 8, 3 से डिवाइडेड बाय √3 करेंगे तो √3 आएगा, 8√3 मीटर आ गया। तो जो टोटल ट्री की हाइट BC प्लस CD, इसके नीचे आप स्टेटमेंट लिख देंगे, हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, करने के हिसाब से भी और समझने के हिसाब से भी। आपको ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, और दोनों को ऐड करना है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड। एक कॉन्ट्रैक्टर है 2 स्लाइड लगाता है, जैसे बच्चों के झूले होते हैं। देखिए ये वाले झूले, और ये बच्चा सीढ़ी पे यहां से चढ़ा और फिसल गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, 2 स्लाइड लगाई गई हैं, ABCPQR। चलिए 2 स्लाइड लगाई गई हैं। For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is height of 1.5 मीटर। कहता है एक छोटे बच्चों की है, एक बड़े बच्चों की है, कोई भी मान लीजिए आप। एक की हाइट है 1.5 मीटर छोटे बच्चों के लिए, एंड द अदर इज एंड इट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री पर इंक्लाइन है। ठीक हो गया। वेयर एज द फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्टेप स्लाइड टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर हाइट की उसने ली है। ठीक हो गया। विद एंगल 60 डिग्री, विद एंगल 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। कहता है कि दोनों केस में लेंथ ऑफ द स्लाइड बताइए। बहुत छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये निकालना है, तो सीधा साइन लगेगा। तो इन ट्राइंगल एबीसी जब आप पहली फिगर बनाएंगे तो इसके अंदर साइन 60, पहली फिगर के अंदर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको, AB अपॉन AC। चलिए लिख देता हूं, साइन 60 इज √3/2, AB इज 3 मीटर, सो AC इज 3 2 जा 6 अपॉन √3। 6 को आप डिवाइड कर देंगे √3 से, दिस विल बी 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये दोनों किसके अंतर आते हैं आपको साइन में पता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। डायरेक्ट लगाया, सिंपलीफाई कर दिया, आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन है इन ट्रायंगल PQR, साइन 30 PQ अपॉन PR, साइन 30 इज हाफ, PQ इज 1.5, लीजिए 3 मीटर आ गई। अब बच्चे के दिमाग में एक बात आ रही है, सर क्या ये आंसर मुझे डेसिमल में लिखना चाहिए? क्या मैं √3 की वैल्यू 1.732 पुट करूं? ट्रिग्नोमेट्री में, हाइट एंड डिस्टेंस में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप √3 की वैल्यू पुट करें। आप इसको 2√3 यहां पर छोड़ सकते हैं। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, बहुत इजी था। पहली फिगर बनाइए, पहला सोल्यूशन दीजिए, दूसरी फिगर बनाइए, दूसरा सोल्यूशन दीजिए। क्वेश्चन ये बहुत छोटा और इजी क्वेश्चन में से है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन सारे ही इसी लेवल के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द ग्राउंड। एलिवेशन क्या है, देखिए एलिवेशन दिस एंगल विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, जो कि फुट से 30 मीटर अवे है, इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। लीजिए देखिए कितना क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़िए। कहता है जो टावर का फुट है, ठीक है, एक पॉइंट से 30 मीटर दूर है और उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो टावर की हाइट बताइए। तो सिंपल आप देख सकते हैं tan 30 इक्वल h/30। लैंग्वेज आप लिख ही लेंगे, बहुत ही सिंपल। बट आपको यूनिट भी ध्यान रखनी है कि यूनिट आप सही लिखे, मीटर में आंसर आएगा 10√3 मीटर। क्यों, 30 में से 3 को √3 से डिवाइड करेंगे, √3 आ जाएगा। 3 × 10 था, ये 10 बचेगा। सिंपल कैलकुलेशन थी, कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। लीजिए 60 मीटर above the ground एक kite फ्लाइट हो रही है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। और इसको काइट को एक पॉइंट से बांध दिया गया ग्राउंड पर। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव। जो इस स्ट्रिंग का झुकाव है ग्राउंड के साथ, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपके पास 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैट। कह रहा है कि मान के चले कि जो आपका धागा है, मांझा है, स्ट्रिंग है, इसके अंदर कोई भी झुकाव नहीं है, कोई भी इसके अंदर सलवटे नहीं है, बिल्कुल टाइट खींचा हुआ मांझा है। तो इसको खींचा हुआ मान रहा है ये। तो क्या कहता है कि स्ट्रिंग की लेंथ बताइए, ये स्ट्रिंग लेंथ कितनी होगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सिंपल sin 60। लैंग्वेज लिखेंगे आप, लेट ए इज अ काइट, ए बी इज द हाइट एंड सी इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड वेयर ए सी बी इक्वल 60, ए बी इक्वल 60। तो sin 60 आपके पास आ गया, परपेंडिकुलर 60 अपॉन x, sin 60 इज √3/2। देखिए √3 की कैलकुलेशन अगर आपको लगता है डर, तो थोड़ा सा आपका कर लीजिए, क्योंकि आप देखें सब में अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए सबके अंदर √3 आया है। तो √3 की कैलकुलेशन आपको अच्छी आनी चाहिए। √3 से ये कटेगा तो 20√3 इंटू 2, 60 को आप क्या लिखते हैं 20 इंटू 3 और √3 से डिवाइड करेंगे तो 20√3। लीजिए, तो ये जो आपके पास स्ट्रिंग है ये 40√3 मीटर की स्ट्रिंग आ गई। क्वेश्चन इतने ही हैं, इसी लेवल के हैं, लेकिन जो बोर्ड में आते हैं वो थोड़ा सा बड़े लेवल के आते हैं, वो भी करेंगे हम क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है आ 1.5 मीटर टॉल बॉय। कहता है एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है। चलिए देखते हैं 1.5 मीटर टॉल बॉय। लीजिए हो गया, और बच्चा ग्राउंड पे खड़ा होगा। ठीक है, ये ग्राउंड पे बच्चा खड़ा है। डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। कहता है ये बच्चा बिल्डिंग की तरफ चलता है, ये बच्चा यहां आ गया, चलता चलता यहां आ गया। तो कहता है जो इसका एंगल 30 था इंक्रीजेस बाय 60, वो 60 डिग्री हो गया। जो एंगल बच्चे का 30 डिग्री था उसकी आंख के ऊपर, वो अब उसकी आंख के ऊपर 60 डिग्री हो गया। तो क्या कहता है फाइंड द डिस्टेंस वॉक। तो बताइए वो कितना डिस्टेंस वॉक करता है, ये डिस्टेंस कितना वॉक करता है। चलिए सबसे पहले छोटा सा लॉजिक बताऊं मैं आपको। इस क्वेश्चन में मैं ये पूरा डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा, इस पूरे डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करूंगा तो ये बचेगा, इस पूरे डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करूंगा तो ये बचेगा। अब सर 1.5 मीटर टाल का क्या यूज है? बिल्कुल देखिए 1.5 मीटर टाल है, लेकिन क्वेश्चन जो हमारा है वो इस लेवल पर चलेगा। देखिए सर ग्राउंड तो ये है, ग्राउंड तो ये है, लेकिन बच्चे की आंख ने देखा, और क्वेश्चन में सर हमने आंख का जिक्र ही नहीं किया अभी तक।
क्योंकि उसके अंदर बच्चे की हाइट का जिक्र भी नहीं था। बच्चे की हाइट का जिक्र नहीं है, किसी की हाइट का जिक्र नहीं है, इसका मतलब ग्राउंड लेवल से लेते हैं। लेकिन अगर कह दिया कि उसकी यहाँ कितनी ऊंचाई पर है तो क्वेश्चन इस हाइट से काउंट करेंगे। तो ये भी 30 नहीं रहेगा, 1.5 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 28.5 मीटर। ये 28.5 मीटर आपके पास हो जाएगा। चलिए लेबलिंग करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। चलिए ए ई, ए ई 28.5 मीटर आ गया। चलिए अब देखते हैं ट्राइंगल ए ई जी। इन ट्राइंगल ए ई जी, चलिए ए ई जी के अंदर देखते हैं 30। देखिए इसके अंदर लगेगा 30, कौन सा लगेगा 10। क्यों? क्वेश्चन में है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस 10। 10 30 कितना है 28.5 डिवाइडेड बाय ई जी। चलिए 10 30 कितना हो गया, तो आपके पास ई जी की वैल्यू आ गई 28.5 √3। लीजिए ई जी की वैल्यू आ गई 28.5 √3 मीटर। ई जी आ गई आपके पास। चलिए ई जी आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब ई एफ निकालेंगे। ई एफ किसमें निकलेगा, ए ई एफ। इन ट्राइंगल ए ई एफ, चलिए ए ई एफ के अंदर निकालेंगे 10 60। 10 60 कितना होगा, ए ई अपॉन ई एफ। देखिए दोबारा देखिए 10 60 कितना होगा, ए ई अपॉन ई एफ। ए ई 28.5, ई एफ √3 नीचे आ जाएगा ये, तो ये ई एफ आ गया। देखिए ई जी भी आ गया, ई एफ भी आ गया। लेकिन उसने पूछा था, वो बच्चा यहां खड़ा था, यहां से यहां तक कितना चला, तो मुझको एफ जी फाइंड आउट करना है। हैंस एफ जी इक्वल पूरे में से ये ई एफ माइनस कर देंगे। चलिए एलसीएम लेते हैं। इसको आपको √3 की वैल्यू ना तो यहां पुट करनी है ना यहां नेचुरलाइज करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए अभी सोल्व हो जाएगा। √3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे आप, लीजिए √3 की मल्टीप्लाई इससे 3 आ गया, माइनस ये अपॉन √3। क्लियर हो गया। 28.5 3 टाइम्स है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको ऐसे मान के चले 3x। 3x माइनस x कितना आ जाएगा 2x। देखिए कैलकुलेशन इजी करनी है, और √3 से आप क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे और ये आपकी कैलकुलेशन कर देंगे। आंसर आ गया। चलिए देखते हैं, और नीचे आ गया 3। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 जा 5 जा, और 9 2 जा 18 और ये 5 जा 19 √3। लीजिए 19 √3 मीटर, ये आंसर आ गया आपके पास। आपने क्या किया, पूरा फाइंड आउट किया √3 की फॉर्म में, आपने एफ जी फाइंड आउट किया √3 की फॉर्म में, ई एफ फाइंड आउट किया √3 की फॉर्म में, माइनस कर दिया, एलसीएम लिया, सिंपल। 3 टाइम्स ये था, 1 टाइम ये, 3 टाइम में से 1 टाइम गया 2 टाइम। अब रेशनलाइज कर दिया और ये आपका आंसर आ गया 90 √3 मीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहता है, फ्रॉम a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए कहता है एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग लीजिए, ले ली, ये बिल्डिंग ले ली आपने ए बी। कहता है इसके ऊपर एक टावर ले लीजिए, इसके ऊपर एक टावर ले लिया जिसकी हाइट शायद नहीं दी है h मीटर। ठीक हो गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, angle of elevation of the bottom of the tower and top of the tower are 45 and 60 degree. Find the height of the tower. कहता है टावर की
हाइट बताइए इस क्वेश्चन के अंदर। ये बिल्डिंग, ये टावर बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं। ए बी सी डी, तो ए ट्राइंगल ए सी डी, सबसे पहले ट्राइंगल हम लेंगे ए सी डी। चलिए ए सी डी, ए सी डी में कितना आएगा 1060, 1060, 1060 कितना आएगा h अपॉन प्लस 20। देखिए ये h और ये 20, h प्लस 20, h प्लस 20 अपॉन बेस ए डी। 1060 इज √3, ए डी आ गया आपके पास h प्लस 20 अपॉन √3। लीजिए ए डी आ गया आपके पास इन ट्राइंगल ए सी डी। अब ट्राइंगल लेंगे बी ए डी। चलिए ट्राइंगल बी ए डी में भी, इसके अंदर भी 1045 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20 अपॉन ए डी। 1045 कितना होता है 1, तो यहां से एडी की वैल्यू आ गई 20 मीटर। लीजिए एडी 20 आ गया, यहां पर एडी की वैल्यू 20 पुट कर दीजिए आप, बस एच आ जाएगा। एच फाइंड आउट करना था। चलिए बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, एडी की वैल्यू 20, 20 √3, 20 इधर ले जाएंगे, 20 कॉमन। अब बच्चे के दिमाग में आना, सर मैं रेशनलाइज करूंगा। बेटा रेशनलाइज कब करते थे? रेशनलाइज जब करते थे जब रूट डिनोमिनेटर में हो, अपॉन में हो। ये न्यूमिनेटर में, अपॉन में नहीं है। तो जो ये हाइट ये है, ये आपका आंसर आ गया h इक्वल 20 √3 - 1। बच्चे के दिमाग में आया सर मैं इसको सोल्व करूं। सोल्व करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। चलिए अगर सोल्व करना है तो मैं आपको इसकी इजी कैलकुलेशन बताता हूं। √3 इज 1.732। √3 की वैल्यू आप घर से याद करके जाएंगे, पेपर में नहीं निकालेंगे बैठ के। √3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1.732 और √2 की 1.41, √2 की 1.41, ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए। लीजिए अगर आप निकाल दें तो 2 3 4 14, 14.64 मीटर। लीजिए अगर आप √3 की वैल्यू रखते हैं तो आंसर आता है 14.64 मीटर। 7th क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। एक स्टैचू, एक पेडिस्टल, पेडिस्टल किसे कहते हैं? जिस स्टैचू के ऊपर, जिसके ऊपर स्टैचू खड़ा होता है, नीचे स्टैंड होता है, इसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा होता है। आपने देखे होंगे स्टैचू, पार्क में देखते हैं, ठीक है, चौक पे देखते हैं, क्लॉक टावर के चौक पे भी होते हैं, जनरली चौराहों पर होते हैं, नीचे स्टैंड और ऊपर मूर्ति। तो जो स्टैचू होता है वो एक स्टैंड के ऊपर होता है, तो उसको बोलते हैं पेडिस्टल। ठीक है, जैसे आपका पेडिस्टल फैन भी होता है। पेडिस्टल फैन में क्या होता है? नीचे स्टैंड होता है गोल भारी पाइप और उसके ऊपर फिर पंखा होता है, पेडिस्टल फैन होते हैं। ठीक हो गया, तो पेडिस्टल है आपके पास स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। देखिए एक बात इसमें आप ध्यान रखिए, बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में 1.6 इसको लिख देते हैं, ठीक है, गलत हो जाता है। ध्यान रखें आप, 1.6 मीटर टॉल स्टैचू, स्टैंड और एक पेडिस्टल, ये पेडिस्टल है जिसकी हाइट आपको नहीं दी गई है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक लीजिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का टॉप ये रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ एंगल है 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पेडिस्टल, टॉप ऑफ पेडिस्टल। अब कहता है पेडिस्टल का जो टॉप है, ये पेडिस्टल, ये इसका टॉप, ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। लीजिए ये आपका जो पेडिस्टल है, ये आपका पेडिस्टल 45 डिग्री का एंगल बनाता है। लीजिए ये एंगल हो गया 45 डिग्री। क्वेश्चन क्लियर हो गया? पेडिस्टल, पेडिस्टल के ऊपर स्टैचू। फाइंड द हाइट ऑफ द स्टैचू, पेडिस्टल। पेडिस्टल की आपको हाइट बतानी है, सिंपल आप लिख देंगे लेट ए बी इज अ स्टैचू, बी सी इज अ पेडिस्टल,
D is a point on the ground such that CDB equal 45, CDA equal 60 डिग्री। ये आपकी लैंग्वेज रहेगी क्वेश्चन की, सिंपल। ये है आपके पास, ये फाइंड आउट करना है, ये दे रखा है तो सिंपल 10 लगेगा। ये देखते हैं इन ट्राइंगल ACD, चलिए ACD में देखते हैं 10 60 कितना होगा, ये पूरा AC अपॉन CD। ठीक, यहां से CD कितना आ जाएगा, चलिए CD फाइंड आउट करते हैं। CD आ गया AC बाय √3। लीजिए CD की वैल्यू आ गई, AC बाय √3। क्लियर हो गया। चलिए ट्राइंगल था फुल ACD, छोटा ट्राइंगल BCD। चलिए BCD के अंदर 1045 H अपॉन AC अपॉन √3। ठीक है, H अपॉन AC अपॉन √3। 1045 कितना होता है 1। 1045 कितना होता है 1। अगर आपको भी AC बाय √3 नहीं लिखना है तो आप यहां पर CD लिख दीजिए। ठीक हो गया, CD लिख दीजिए, H अपॉन CD। तो यहां से CD इक्वल H आ गया, CD इक्वल आपके पास यहां पर H आ गया। ठीक हो गया। और यहां पर CD कितना था AC बाय √3। तो ये भी CD है, ये भी CD है। बाय फर्स्ट एंड सेकेंड H इक्वल AC अपॉन √3। देखिए CD की वैल्यू है 6 रख दी आपने, H इक्वल AC अपॉन √3। H √3 इक्वल AC H √3 और AC कितना है, AC ध्यान से देखिए 1.6 प्लस H। AC कितना है 1.6 प्लस H। लीजिए आंसर आ गया, H इधर ले जाएंगे आप और H कॉमन √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 और H इक्वल आ गया 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। रेशनलाइज करेंगे आप इसको। ठीक है, √3 माइनस 1 आ गया, √3 प्लस 1 से रेशनलाइज करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और आपका आंसर आ गया √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 2 आ गया 1.6 अपॉन 2.8। लीजिए आपका आंसर आ गया इतने मीटर। अब आप √3 की वैल्यू अगर पुट करना चाहें तो यहां पर आप √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.732 0.8 इंटू 2.732 और जो भी इनको मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका हाइट आ गई H। ठीक हो गया, ये आपकी हाइट H आ गई। तो पेडिस्टल की हाइट आपके पास यहां पर फाइंड आउट हो गई। बहुत इजी क्वेश्चन था। हमने क्या किया, एक बार 1060 लगाया, एक बार 1045, 1060 से भी CD निकला, 1045 से भी CD निकला, दोनों को इक्वेट कर दिया और आंसर अपने आप इजीली आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। लीजिए इस क्वेश्चन में एक बात पता लगी, बिल्डिंग एंड टावर दो चीजें हैं। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा सुनिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक बिल्डिंग है और एक टावर है। मैं आपको बता दूं, बिल्डिंग छोटी होती है, टावर बड़ा होता है। बिल्डिंग छोटी होती है, टावर बड़ा होता है। फिर भी क्वेश्चन में हम सेंस निकालेंगे। दोबारा पढ़ते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर से बिल्डिंग का एलिवेशन इज 30 डिग्री। लीजिए 30 डिग्री। ठीक हो गया। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये हो गया आपके पास 60 डिग्री। इफ द टावर हाइट इज 50 मीटर, टावर इज 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है आपके पास। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी, जितना भी बड़ी बिल्डिंग आप ये लेंगे उतना एंगल बड़ा होता रहेगा। देखिए कैसे, ये एक छोटी बिल्डिंग है, ये एंगल आप सोच लीजिए, बिल्डिंग बड़ी हो गई तो एंगल देख लीजिए आप बड़ा हो गया। छोटी बिल्डिंग के लिए छोटा एंगल होता है, बड़ी बिल्डिंग के लिए बड़ा एंगल। तो ये बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा एंगल 60 डिग्री, और ये छोटी है, छोटी के लिए छोटा एंगल।
क्लियर हो गई बात, वैसे भी क्लियर हो गई, लॉजिकली हमने चेक की। तो आइए देखते हैं सिंपल। तो इस ट्रायंगल में tan 30 लगेगा, tan 30 लगाएंगे आप h अपॉन x, ठीक है। तो यहां से आपके पास x आ गया h√3, लीजिए x की वैल्यू h√3 आ गई आपके पास इस ट्रायंगल के अंदर। इसकी आप लेबलिंग कर देंगे BAC, इन ट्रायंगल BAC। चलिए इन ट्रायंगल TAC, चलिए TAC में tan 60 इक्वल 50 अपॉन x, tan 60 इक्वल 50 अपॉन x। तो x इक्वल कितना आ गया 50 अपॉन √3, x इक्वल आ गया 50 अपॉन √3, x की वैल्यू आ गई। और ये x की वैल्यू यहां पुट कराएंगे, देखिए बाय फर्स्ट जाएंगे। हर क्वेश्चन में लगभग एक ही मेथड लग रहा है कि एक आपको एलिमिनेट कराना होता है जो कॉमन आ जाता है। तो x की वैल्यू 50 बाय √3 इक्वल टू h√3 क्रॉस मल्टीप्लाई √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3h, सो h इज 50 बाय 3। लीजिए बिल्कुल सुंदर आंसर आ गया आपका 16.66 या 16 होल 2 बाय 3 मीटर। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपने एक ट्रायंगल लिया उसके अंदर बेस निकाला, दूसरा ट्रायंगल लिया उससे भी बेस निकाला, दोनों को इक्वल रख दिया और ये आंसर आपके पास आ गया। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर टोटल हमारे पास क्वेश्चन 16 है, बाकी 6 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन भी थोड़े से लेंथी हैं, तो अभी हम इस वीडियो में केवल 10 क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, लीजिए टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, एक पोल आपने AB ले लिया, एक पोल आपने AB और CD दोनों की हाइट सेम है और दोनों एक रोड के इधर साइड है, एक रोड के इधर है, एक रोड के इधर है, ये रोड है, ठीक हो गया, जो कि 80 मीटर वाइड है। ये रोड हमें दिया है 80 मीटर वाइड है। फाइंड ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कह रहा रोड पे कोई पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, लीजिए कर लिया। क्या कहता है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बोथ द साइड फ्रॉम बोथ पोल इज 60 एंड 30। लीजिए ये 60 हो गया एंड ये 30 हो गया। देखिए दोनों पोल पर एंगल हो गए 60 एंड 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में कहता है फाइंड द हाइट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द वन पॉइंट। तो आपको कह रहा है एक तो हाइट बताइए और ये डिस्टेंस कोई सा भी, या तो ये या ये, आपको डिस्टेंस बताना है, जबकि टोटल डिस्टेंस है 80 मीटर। चलिए इसको x सपोज करते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगी 80 माइनस एक्स, ठीक है। आप इसको लैंग्वेज में लिख लेंगे, लेट बी इक्वल एक्स, सो ईडी इक्वल 80 माइनस एक्स। चलिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा, इसमें 10 लगाते हैं, 10 60 कितना आ जाएगा आपके पास h अपॉन एक्स, 10 60। तो यहां से आपके पास h इक्वल x√3 आ गया रिलेशन, h इक्वल x√3, या आप कहेंगे इसको x इक्वल h अपॉन √3, x इक्वल h अपॉन √3, ये आ गया आपके पास, x की वैल्यू आपके पास यहां पर आ गई। चलिए इस ट्रायंगल में देखते हैं, tan 30 h अपॉन 80 माइनस एक्स, tan 30 h अपॉन 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स इक्वल h√3, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है h अपॉन √3। चलिए x की वैल्यू रख दीजिए आप बाय फर्स्ट, ठीक हो गया, ये आपके पास आ गई। अब आप क्या करेंगे, या तो एलसीएम ले लीजिए या √3 से सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब बच्चे एलसीएम लेते हैं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गलती करते हैं, तो मैं यही कहूंगा मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय √3, √3 से बोथ द साइड मल्टीप्लाई कीजिए। इसको करिए √3 से, इसको √3 से करिए, ये आएगा h, और इसको √3 से करिए, लीजिए आपके पास ये 4h, सो h इक्वल 20√3 आ गया, h इक्वल 20√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द जो पोल थी वो 20√3 मीटर आ गई। सिंपल x यहां से आया,
इस वाले से x निकाल के इसके अंदर पुट करा दिया यहाँ पर, तो आपके पास h आ गया। अब कहता है कि ये बताइए x कितना होगा, तो इसके अंदर आप पुट कर दीजिए बाय फर्स्ट में है x इक्वल h बाय रूट 3। देखिए x इक्वल h बाय रूट 3, h की वैल्यू लीजिए फ्रॉम वन साइड पॉइंट इज 20 मीटर अवे, पॉइंट इज 20 मीटर अवे फ्रॉम वन साइड, वन पोल से 20 मीटर अवे है, या दूसरे पोल से आप कह सकते हैं 60 मीटर अवे है। तो उसने एक पोल से पूछा था, एक पोल से ये 20 मीटर अवे है। तो ये आपके मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। टोटल इसके अंदर 16 क्वेश्चन है। जो बाद के 16 क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी 6 क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।